ये जो चराग है ना अल्लादीन का, उसको सही घसेंगे ना तो जिन आके पूछेगा का हुक्म हमरे आका, और फिर का होगा? वही होगा जो हम चाहेंगे। मैं आपको वैसा ही शाह बन के दिखाऊंगा, पापा जी की परछाई की तरह। नहीं बनाना मुझे अपनी बेटी को शाह, ये सब बेकार की चीजें। आप ये क्या क्या बोल रही हैं? सच बोल रही हूँ मैं। तुम्हारे पापा जी ने धोखा दी, झूठ बोला है हम सबको। वहाँ बदनाला में एक और परिवार है उनका, एक और बेटा है। आंटी जी, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो आप रोइए मत। ओए होए, ये मम्मी भी ना है, कमाल है, इतनी देर तक सोती है। अब बाहर निकले तो बात करूँ ना। कहानी की अम्मा बनने आए थे, नौकरानी बनकर आ गए। ओए क्या है? तो आंटी गोली का ब्याह है। एक चपेड़ लगाऊंगी ना तेनू। मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे नहीं जी, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ जी। मन्नू की चाची, आप किसी को बुला रहे हो? मैं बुला दूं? ओए, मेरे को बुलाना होगा ना, मैं तो खुद ही बुलाना। मैं थोड़ी ना किसी को बुला रही थी। कमाल कर दिया, इतने मच्छर हो रहे हैं, भगा रही हूँ मैं तो। अच्छा, मुझे लगा आप किसी को बुला रहे हो। ओए, ज्यादा होशियारी ना दिखा। अरे बाप का घर समझ के टिक गया यहाँ पे। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना यहाँ पे? थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई ना वहाँ पे। दोस्ती का उसूल होता है ना सॉरी ना थैंक यू। ये तो बड़ी बढ़िया लाइन है। सिर्फ बात बता, पर टायन क्या हुआ क्या था? मैं तो सबको बाहर निकाल रहा था, तो मुझे कैसे चोट लगी? अरे वो चंगू था ना, उसके हाथ खुल गए थे, उसी ने तुम्हारे सिर पर डब्बा फेंकर मारा। पर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे फिर से बांध दिया और तुम्हें ले आया। और फिर मैं जब यहाँ लेकर आया, तब तेरी बीजी ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। बड़ी चंगी है तेरी बीजी। अच्छा ये बता, तेरे घर पे कौन कौन है? घर कितना है तेरा? माँ थी, वो तो चल बसी, और पापा जी थे, उन्हें तो जैसे मैं जानता ही नहीं था। कभी ध्यान से देख भी नहीं पाया उन्हें। मतलब? माँ ने पापा जी के बारे में ज्यादा नहीं बताया। पापा जी जब आखिरी बार आए थे, तब मैं बहुत छोटा था। माँ ने एक बात जरूर बताई थी कि मेरे पापा जी भी गंगूवाल से थे। अब एक बात कहूँ, मैंने भी कभी अपने पापा जी को नहीं देखा। मेरे पैदा होने से पहले ही वो अच्छा ये बता, तेरी मम्मी का नाम क्या था? मेरी मम्मी, उनका नाम था मन्नू। मेरी मम्मी बुला रही है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आया मम्मी। गौरी। साला पिद्दी, और क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है। एक तो साला बच गया, ऊपर से वो साथ में लौंडा ले आया अपना दोस्त बना के। का मामान जी, तोता का जैसा एक ही बात का रट्टा मार रहे हैं। हटिए, हमको बाहर जाना है। कुछ सूझेगा तो बताएंगे। हटिए जरा।
हटना। ओ पापा जी, क्या है बे? तो 20 रुपए चाहिए थे। क्यों बे? बारात में आया है? ओ नहीं नहीं पापा जी, ओ मूंगफली खानी है। मूंगफली खाएगा? ना काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। मैं बताऊं तेरे? पापा जी, एक तो आप मुझे कोई काम बताते नहीं हो, ऊपर से आप मार रहे हो मुझे। मेरे बच्चे, शाबाश। सुनो अपने पियो का काम करेगा तो 20 रुपए की जगह 40 रुपए मिलेंगे। काम बड़ा सीधा सा है। वो लौंडा आया ना, उसको तूने शागिर्द बनाना अपना। जे तूने काम कर लिया, 40 रुपए ले जाना। ओ पापा जी, पर मुझे तो 20 रुपए चाहिए ना। खोता कहीं का 40-20 से बड़ा होता है। ओ मैं भूल गया था पापा जी। ओ पापा जी, भूलना मत। नहीं भूलूंगा। चल तू जा जा, काम कर। ओ पापा जी, मुकरना मत। और नहीं मुकरूंगा, जाना तू। ओ पापा जी, जो मुकरा ओ खाता। ओए हाँ, ओए जो मुकर, ओ तेरा प्यो खोता। मम्मी और मन्नू के साथ मैं क्यों नहीं जा सकती? कुंजन, जाने देना उन दोनों को। देख, मुझे तेरी जरूरत है, नहीं तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना। ऐसा क्या काम है मुझसे? ये पैकिंग भी कल ही कर रही हो, उनके जाने के बाद मुझसे क्या काम कराओगी? कुंजन, जाने देना दोनों को। देख, तुझे पता है ना मम्मी कितनी परेशान है पापा वाली बात सुन के। तू भी ना हमेशा पड़ जाती है कुछ ना कुछ लेके। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे मम्मी को फिक्र ही नहीं है? मैं क्या उनके साथ उनका दुख नहीं बांट सकती? बड़ी तो आप लोगों को रहती है मुझसे हर बात छुपाने की। आप मम्मी और मन्नू आपस में सब कुछ करते रहते हो, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। मैं देख रही हूँ दीदी, मम्मी मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुमसे और मन्नू से करती है। तभी मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाती। कुंजन, क्या फालतू की बात लेके बैठ गई? तुझे पता है ना मम्मी कितनी परेशान है किसी बात को लेकर, और वो बात हमें किसी को भी नहीं बताना है। तू अगर ऐसे नाराज होगी तो सब तुझसे पूछने लग जाएंगे। चुप हो जा। क्या फालतू की बात दीदी? आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब जानती हूँ। आप लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हो और जब मैं आ जाती हूँ तो सब चुप हो जाते हैं। तू बुद्धू है क्या? हम तुझसे क्या छुपाएंगे? मुझको क्या मालूम, लेकिन तुम लोग कुछ ना कुछ छिपाते जरूर हो, इतना पक्का जानती हूँ। कुंजन, मेरी प्यारी बहन यहाँ बैठ। कुछ तो है जो अम्बा मुझसे छुपा रही है। सब कितने परेशान लग रहे हैं, मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ गुंजन, ले तय लगा इसकी। सिम्मी के लिए लाई हूं नवा सूट। मन्नू की शापोशी के वक्त पहन लेगी समा के। अरबी जी, मेरे लिए? तेरे लिए क्या? वो पड़ा है ना एक अच्छा वाला सिम्मी का सूट, एक ही बार तो पहना है उसने, अलमारी में पड़ा है, वो तू पहन लेना। सिम्मी बड़ी बहन है, अच्छी दिखनी चाहिए ना सबके सामने, इसलिए उसके लिए नवा लाई हूं सूट। लेकिन बीजी तो गलत बात है ना, मैं हर बार दीदी का उतरा हुआ कपड़ा क्यों पहनूं? मुझे भी नया चाहिए। और नाराज क्यों होती है? ये तो इनाम है सिम्मी का।
वो बताती रहती है ना मुझे बीच बीच में अंबौर मन्नू के बारे में। अब जो मुझे बातें बताएगा उसको तो बहुत कुछ मिलेगा, खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा और भी बहुत कुछ। बीजी, मैं आपको हर बात बताऊंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको क्या जानना है। अच्छा, तो पता करके बता कि अंबौर मन्नू कहाँ जा रहे हैं। और सुन, ये दादी और पोती के बीच में राज है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वादा? पक्का वादा बीजी। इसके बाद मैं आपकी लाडली बेटी हो जाऊंगी ना। ये सब सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ। नाम क्या है तेरा? युवराज। बीजी ने तुझे इस घर में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन तुझे मेरे हिसाब से रहना होगा, समझा? तू जानता है मैं कौन हूँ? इस घर का सबसे बड़ा बेटा। जगन पवनिया का बेटा, मन्नू का वड्डा अपरा। तुझे इस घर में सबसे ज्यादा मुझे इज्जत देनी होगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मन्नू भी मेरी हर बात मानता है। जीते हुए कंचे को कहाँ छुपाता है ना, वो मुझे आकर बताता है। मारा क्यों? मैं आपकी सहायता कर रहा था वीर जी। वो आपकी गल में मच्छर था, उसी को मारा, आपको तो नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, अब ये क्यों? वो आपके कंधे पे ना चींटी थी, उसे ही मार रहा था, वरना अंदर घुस जाती तो बड़ी परेशानी होती। अब ये क्यों? अरे इतना बड़ा मकड़ी था, अगर आपको काट लेता तो आप स्पाइडरमैन बन जाते। और सुन, तुमने सुखी के साथ ठीक नहीं किया। जी आंटी जी, पर वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। देखा मैंने, पर जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत करे तो हम भी वही करें। ऐसा नहीं होता बेटा। मैंने अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया, इसीलिए तुम्हें भी मना कर रही हूँ।
तुमने मेरे मन्नू की जान बचाई है। उसके दोस्त हो, मेरे बच्चे जैसे हो। क्या हुआ? बहुत समय बाद किसी ने इतने प्यार से समझाया। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी बातें करते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छे बच्चे हो तुम। दीदी वो भी दे दो ना जल्दी। हाँ हाँ बाबा, ये भी अंदर ही डाल रही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ताकि अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर पहुँच सकती हूँ ना? हाँ मैं कर रही हूँ। वो पुरानी नहर के पीछे हाँ वहीं जाना है। पुरानी नहर? हाँ बीजी, मैंने अपने कानों से सुना है। बीजी, अब तो आप मेरे लिए भी इन्हीं सोनी ड्रेस लाएंगी ना? नहीं, ले पकड़। ए अब तेरा, जा तू सलवा ले। मुझसे तो कहा था गुरुद्वारे और पीर बाबा की मजार जा रही हूँ। गोलू सिंह, आज से तू खाना बनाए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। अगर कोई कुछ मांगे तो क्या बोलेगा? अबे ओए चल फुट ले। शाबाश। और निक्के, आज से तू मेरे हाथ पांव दबाए, मेरे कपड़े धोएगा, इस्त्री करवाए, कुर्ता पजामा शेरवानी चड्डी बनियान सब अब तेरी जिम्मेवारी। और अगर कोई तुझसे कुछ करने को बोलेगा तो क्या कहेगा तू? बाकी कोई कुछ कहेगा तो कहूंगा चल फुट ले। हाँ, और तुम दोनों इनका ध्यान रखना। इन्हें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, समझे ना? क्या है, दुनिया जो है वो पैसों से चलती है, जो है मेरे पास। चलो देखता हूं कब तक तुम्हारी ये बगावत टिकती है मेरे सामने बिना पैसों के। स्वरूप, तेरे वीर जी तो सही कह रहे हैं। हमारे पास जितने पैसे थे वो सब तो खत्म होने आ रहे हैं। ये सब करने का जो मकसद था कि तेरे वीर जी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उनका दिल पिघल जाए, वो सब तो होते दिख नहीं रहा। हम सब कब तक इस तरह? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बहुत ही मोटी चमड़ी है इसकी, ये ऐसे नहीं मानने वाला। कोई बात नहीं, आप दोनों चिंता मत करो, हम कोई ना कोई और रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन
पापा जी के सामने अब नहीं झुकेंगी, क्योंकि ये एक तरीका है उनको सबक सिखाने का। कहाँ जा रही है इतनी तेजी से? वो बेबे आपसे कहा था ना कि गुरुद्वारे से मजार जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी में हम लोग निकल रहे थे। अभी भी सच नहीं बताया मुझे। वो कहते हैं ना, जाते हुए में पीछे से कोई छिक मार दे तो रुक जाना चाहिए थोड़ी देर, शुभ नहीं होता। हाँ बेबे, लेकिन दिन ढलने से पहले घर भी लौटना था ना, इसलिए जल्दी जल्दी। आप अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं। इतना तो जान गई हूं तुझे मैं अम्बा, कि तू कब सच बोलती है और कब झूठ। और अब मैं तेरे इस झूठ का पता लगा के ही रहूंगी।